महाराष्ट्र में बीजेपी के दिगंत नेता एकनाथ खड़से ने पार्टी से इस्तीफा दिया है, जिसे प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने स्वीकार किया। लेकिन जहां उन्होंने एक तरफ इस्तीफे में पार्टी को छोड़ने का कारण निजी बताया, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने अपने ताज़ा बयान में बीजेपी पर खास तौर पर पूर्व महाराष्ट्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर जमकर हमला बोला। एक महिला का झूठा विनय भंग का खटला, मतलब महिलाओं को छेड़खानी का मुझे ऊपर आरोप लगाया। सीएम ने पीआई को बताया कि भाई इसका नोन करो, एफआईआर कर दो। उसके बाद जब मुझे पता चला, वहाँ के पीआई ने मुझे बताया, डीसीपी ने, कि सीएम साहब का फोन था, हम क्या करें। तो मैं सीएम साहब के पास गया और उनसे मैंने पूछा कि ये तो बहुत गलत, झूठा तुम मुकदमा दखल करते मेरे ऊपर, वो भी विनय भंग का, छेड़खानी का। तो बोले क्या करे, वो रात भर दंगा करती थी, बोला निकाल लेंगे, बाद में पीछे ले लेंगे। ऐसा बोले बदनामी इतनी हुई। और उसके बाद में चलो कोर्ट में खटला चला, अभी 8-15 दिन पहले वो मैं भी उसके बाहर निकल गया उसके कारण। पर इतनी निचले स्तर पर राजनीति, इतनी निचले स्तर पर, और ये राजनीति एक आदमी करता था, और इसके कारण मैं तो बहुत दिनों से नाराज था। मैंने महाराष्ट्र के असेंबली में जब भी कोई भाषण आया, उस समय बार बार सरकार से ये पूछा कि आखिर मेरी गलती क्या है, बताओ। मैंने बाहर में बताया, कई बार मैंने बाहर भी ये बताया, प्रेस में भी बताया। उन्होंने अपने बीजेपी में लंबे समय से चल रही अपनी नाराजगी की पूरी वजह बताई और देवेंद्र फडणवीस पर आरोप लगाया। आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी में उन्होंने बहुत संघर्ष किया है और बहुत कुछ सहा है, हर स्थिति में काम किया, लेकिन बीजेपी में उनकी मानहानि ही हुई। 40 साल से भारतीय जनता पार्टी का काम मैं करते आए हम। ऐसी स्थिति में काम किया हमने कि जहां हम लोगों को पत्थर मारते थे, हमारे ऊपर थूकते थे, पत्थर भी मारने के बाद हम लोगों को कभी बहिष्कृत कर देते थे। ऐसी जगह से हम लोगों ने काम किया पार्टी का, और काम करते 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 मेहनत के साथ सभी लोग आते गए, वो 4 बार चलता गया, बड़े हो गए भारतीय जनता पार्टी का। यहाँ पूरा हमारे एरिया में एक MP MLA सब चुन के आने लगे। और इतने 40 साल के बाद जब भी सरकार आई भारतीय जनता पार्टी की, तो मुझे भी मंत्री बनाया गया, मंत्री पद से निकाला भी गया, ये सब हुआ। पर ये पार्टी ने हम लोगों को दिया तो हमारी मेहनत थी, 40 साल की हमारी ताकत थी, मेहनत थी। भारतीय जनता पार्टी के से जो मुझे अपेक्षा थी कि विधानमंडल में जब मेरे ऊपर एलिगेशंस हुए, तो एलिगेशंस के टाइम एक भी पार्टी ने, मतलब शिवसेना, कांग्रेस, NCP, एक भी पार्टी ने मेरे राजीनामे की मांग नहीं की थी। राजीनामा तो छोड़ो, इंक्वायरी की भी मांग नहीं की थी। अगर ऐसा होगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। उल्टा उनको मालूम था कि जानबूझ के इस आदमी को तकलीफ दे रहे हैं, और इस कारण ऐसा हुआ। और इसलिए अभी 4 साल मैं घर पे बैठा हूँ, मेरे ऊपर कई आरोप किए। एंटी करप्शन की 2 बार इंक्वायरी की, नासिक के एंटी करप्शन ने किया, पूना के एंटी करप्शन ने किया, कुछ निकला ने क्लोजर दिया है, कोर्ट में क्लोजर दिया। इनकम टैक्स की भी बड़ी इंक्वायरी हो गई। पूरे ऐसे इंक्वायरी होती है तो बच्चे के साथ पूरे की पूरी फैमिली कार्यालय में बैठी थी जाके, मेरी कितनी मानहानि होती थी। इसकी बात उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने बीजेपी में बहुत संघर्ष किया और सहा, हर स्थिति में काम किया, लेकिन बीजेपी में उनकी मानहानि ही हुई। इसके बाद एकनाथ खड़से ने खुद बात को साफ किया कि वे NCP में शामिल होंगे।